हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आपका एग्जांपल इज दिस। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है कि जैसे आपसे कहा जाए कि पार्टिकल इज मूविंग इन सेमी सर्कुलर आपका से मोशन, ये कोई सेमी सर्कुलर आपका से पाथ पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। लेट अस सपोज इसकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमने ले ली बेटा 2 मीटर पर सेकंड। कितनी ले ली? 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से आपका मोशन कर रहा है, सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इसकी जो रेडियस है वो आपका से 1 मीटर है। रेडियस कितनी बेटा? 1 मीटर। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो कितना होगा। मतलब आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो पूछा जाए तो आप से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो पक्का है जो कांस्टेंट स्पीड होगी वही क्या होगी बेटा? एवरेज स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड की वैल्यू यहां से कितनी होगी? यहां से एवरेज जो स्पीड होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज स्पीड आपका से कितना? 2 मीटर पर सेकंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई बात तो होती नहीं। तो जो स्पीड फिक्स्ड होगी वही कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड आपका 2 मीटर पर सेकंड की इक्विवेलेंट होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 2 मीटर हो गया। देखिए, ए से लेकर के बी तक ये टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनली दैट इज अपना 2 मीटर अपॉन टाइम। तो टाइम अपना से और कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए स्पीड दे रखा है। बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। तो टाइम भी इक्वल टू, मतलब हमने कहा स्पीड इक्वल टू बोलो कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम डी की वैल्यू यहां से कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ यहां से सेमी सर्कुलर में डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर हो गया। कितना हो गया बेटा? पाई आर अपॉन स्पीड बताओ कितना? 2। तो यहां से हो गया पाई आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर और ये अपना से पाई अपॉन 2 सेकंड हो गया। पाई अपॉन 2 सेकंड। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी आपका जो आएगी वो 2 अपॉन टी की वैल्यू कितनी? पाई अपॉन 2। तो 2 ऊपर चला गया तो यहां से कितना हो गया बेटा? 4 अपॉन अपना से कितना? पाई। ये आ गया। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब आपसे रेशियो पूछा जाए तो भैया जरा बताइए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी और यहां से कितना बेटा? एवरेज स्पीड। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ गई? 4 अपॉन पाई। तो 4 अपॉन कितना? पाई अपॉन, और ये एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड 2/1 हो गया। तो यहां से कितना हो गया? 4 अपॉन अपना से कितना? 2 पाई और 2 टू 4 मतलब ट्वाइस अपॉन अपना से कितना? पाई। ये हो जाएगा। दिस इज द रेशियो। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। अगर कभी आपसे कहा जाए कि यहां से ये पार्टिकल गोस फ्रॉम, चलो इधर देखिए, अगर आपसे कहा जाए ये कोई पार्टिकल है वो ओ से लेकर के ए तक अपना से मोशन कर रहा है। दिस पर ओ से ए तक अपना से मोशन कर रहा है। दिस इज द 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन। दिस इज द 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। दिस इज द 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का 3/4 पार्ट है और इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,0 और ये आपसे बोला गया है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए इन 3/4 पार्ट ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। यहां से देखिए इसकी कांस्टेंट स्पीड दे रखी है। बताओ कितनी बेटा? √2 पाई मीटर पर सेकंड। √2 अलग है, पाई अलग है। √2 पाई मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। आपको क्या पूछा गया? देखो आपको पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रॉब्लम इज दिस, ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओ टू ए in 3/4 part of the circle with constant speed √2 pi meter per second and its center coordinates is 3,0, then find out the average velocity of the particle। तो आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए वेलोसिटी और ये कौन सी होगी? एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमने अपना जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमने यूज कर लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां से कितना बेटा? टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए और टोटल टाइम पता चल जाए तो हमारा पूरा टेंशन खत्म। अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां से कितनी होगी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल टू पावर फाइनल। तो इनिशियल इज दिस, फाइनल इज दिस, तो बताओ यही तो OA जो आपका होगा, ये जो डायरेक्टली लाइन सेगमेंट होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट 3,0 मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 0 होना भी चाहिए क्योंकि दिस पॉइंट अपना से इधर x एक्सिस में लाई कर रहा है। तो ये कितना होगा 3, यही तो इसकी रेडियस हो गई। तो ये कितना हो गया 3, तो ये भी तो बेटा अपना से 3 होगा, है ना। तो OA की वैल्यू कितनी होगी √3 स्क्वायर। यहां से देखो OA कितना आ गया √3 अपना से 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से कितना बेटा 3√2 आपका हो गया, जो भी यूनिट हो 3√2। तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहां से निकाल लिया बेटा 3√2 आपका यूनिट। अब हमें टाइम और कैलकुलेट करना है। देखिए टाइम के लिए हमें क्या दे रखा है बेटा, स्पीड दे रखी है। तो अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की इक्वल टू अपॉन से कितना बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन यहां से कितना बेटा, स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल पाथ O से ये हो गया। तो देखिए कंप्लीट कितना, अगर कंप्लीट सर्कल होता तो डिस्टेंस कितनी 2πr, सेमी है तो कितना πr, और फिर πr का हाफ हो गया πr/2। तो πr प्लस πr/2 मतलब कितना 3πr/2। तो डिस्टेंस की वैल्यू यहां से कितनी होगी 3πr/2, ठीक है। ये आपको गया डिस्टेंस। और स्पीड कितना बेटा √2π। तो यहां से हो गया √2π, ये हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया। 3 इधर r की वैल्यू रखो 3 यूनिट, तो 3 इधर कितना 9। तो 9 अपॉन अपना से 2√2 अपना से हो गया बेटा, दिस इज द टाइम। अब वैल्यू पुट करिए, डिस्प्लेसमेंट अपना से कितना हो गया 3√2 और टाइम की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर दी 9 अपॉन 2√2, यानी कि इसको ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा 3√2 इंटू अपना से कितना बेटा 2√2 अपॉन कितना 9। 3 इधर देखिए 9 हो गया, √2 कितना 2 और 2 2 4, यानी कि 4/3। आंसर इज दिस, मतलब एवरेज इस वेलोसिटी की वैल्यू, ये आंसर आएगा 4/3। स्पीड कितनी है √2π मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड आपको दे रखी है और एवरेज वेलोसिटी बेटा पूछ ली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आपका से प्रॉब्लम। स्पीड कितना √2π मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कभी भी कहा जाए अगर कोई पार्टिकल A से लेकर के B तक, ये गया बेटा 40 मीटर पर सेकंड से, कितना 40 मीटर पर सेकंड से गया, और जब वापस आया B से A तक वो आपका 60 मीटर पर सेकंड से वापस आया। मतलब A से B पर कितना गया 40 मीटर पर सेकंड से गया और B से A तक वापस कितना 60 मीटर पर सेकंड से वापस आया। आपसे पूछा जाए कि भाई एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, देखिए कैसे। अभी हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आती है बेटा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये डायरेक्ट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं तो देखो हम कैसे करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो एवरेज स्पीड होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना, अगर हम जाने में कितना बेटा x और वापस आने में भी कितना x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2x अपॉन देखिए टाइम, टोटल टाइम। जाने में जब स्पीड 40 मीटर पर सेकंड होगी तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, वो कितना बेटा टाइम t1, ये हम कैलकुलेट कर लें। वापस आने में 60 मीटर पर सेकंड जब वापस आती है तभी तो इसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, ये t2 कैलकुलेट कर दें तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 ये आ गया। अभी के सॉल्व करिए, ये टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन t1, तो t1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई x/v, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बेटा x, स्पीड कितना 40, तो x अपॉन यहां से कितना हो गया 40 प्लस t2 की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन 60, तो x अपॉन अपना से कितना 60, ये आ गया। इसको सॉल्व करिए तो 2x अपॉन देखो यहां से अगर हम एलसीएम ले ले बेटा, देखो एलसीएम अपना से कितना ये 120 एलसीएम ले लो, तो अगर यहां से 120 अपना से एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया बेटा 3x और प्लस यहां से कितना हो गया 2x हो गया। इसको हम ऊपर ले गए
इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू अपना से कितना 120 अपॉन यहाँ से कितना हो गया 5x हो गया, x क्या हो गया कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 टू अपना से 10 और 5 हो गया अपना से 20 यानी कितना बेटा 48 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। या मैंने एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताया था, बड़े ध्यान से देखिए कि जब भी डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कितना बेटा 2b1 b2 अपॉन यहां से कितना b1 प्लस b2 तो ट्वाइस b1 कितना 40 b2 कितना 60 अपॉन b1 प्लस b2 100 हो गया, दिस कैंसिल हो गया, 6 4 जा प्लस 24 2 जा प्लस 48 देखिए 48 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो अपने कंसेप्ट से यूज करिए। और अगर आपसे पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 0 अपॉन समथिंग 0, तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी बेटा 0। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी होगी 0, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी कितना 0। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो यूज है, ये जो कंसेप्ट अभी बताने जा रहे हैं ये बेटा बहुत जगह अपना इसका यूज आपको से मिलेगा। जनरली जब हम लोग अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छा खासा यूज मिलेगा कि किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 फॉर्मूले आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट कि इफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका से बेटा प्रॉब्लम में गिवन है, क्या गिवन है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो अगर इस वेलोसिटी का एवरेज अगर निकालिए तो इसको बोलते हैं बेटा टाइम एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका से दे रखा है तो बताओ इस वेलोसिटी का एवरेज अगर निकालें तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि एवरेज टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो हम यहां से बोलेंगे दिस इज द टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी। देखो यहां से आपने v लिख लिया और इसका आपने बताओ एवरेज का सिंबल बना दिया और यहां पर t लिख लिया, t मतलब टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका मैं बताऊं कि वेलोसिटी जिसका फंक्शन है उसको हमने क्या किया, उसको जो डिफरेंशियल आपका से टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब v लिख दिया और डिफरेंशियल टाइम dt से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन कितना dt से आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया और बोथ साइड हमने क्या डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन यूज कर दिया, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज टाइम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब v किसका फंक्शन है टाइम का, तो बताओ यहां से हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ft dt अपॉन आपका यहां पर कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ आपका से dt। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। फिर दूसरा एक और देख लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि इफ v एज ए फंक्शन ऑफ आपका से x गिवन है, v एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आपका से गिवन है और इस वेलोसिटी का हमें एवरेज निकालना है, तो उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं बेटा स्पेस एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए स्पेस एवरेज वेलोसिटी मतलब आपका से v और यहां से हमने एवरेज और s लिख दिया यहां पर, मतलब स्पेस एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, अब अभी हमने क्या बताया था कि v किसका फंक्शन है x का, तो आपने यहां से v लिखा, जो जिसका फंक्शन है उसको डिफरेंशियल अपना से ले लीजिए, उसका डिफरेंशियल अपना से ले लो, तो उसको डिफरेंशियल कितना होगा बेटा dx और उसी dx से क्या कर दो डिवाइड कर दो और बोथ साइड अपना से क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, बस ये आ गया। v किसका फंक्शन है x का, तो हम यहां से आगे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx अपॉन यहां से कितना बेटा इंटीग्रेशन ऑफ अपना से dx। अब इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब उसी तरीके से जरा देखिए यहां से कैसे बेटा देखिए कि अगर आपको कहा जाए कि i इज ए फंक्शन ऑफ अपना से टाइम गिवन है, जैसे करंट की इक्वेशन होती है ना i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t प्लस माइनस पाई, इसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट में आपका डिस्कस करेंगे। तो i इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अब इस करंट का एवरेज करंट हमें निकालना है, कौन सी करंट निकालना है बेटा बोलो, एवरेज करंट हमें निकालना है, एवरेज करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने i बना दिया और ये अपना एवरेज का सिंबल ही हो गया, तो एवरेज करंट अपना से बताओ क्या हमने क्या किया i, अभी किसका फंक्शन है t का, तो बताओ कितना हो गया dt हो गया अपॉन अपना से कितना फिर dt इसकी से डिवाइड कर दो, जिसका फंक्शन उसका डिफरेंशियल ले लो मतलब dt अपॉन dt
बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बस आके। नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि एवरेज करंट बताओ क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहां से कितनी होगी, इंटीग्रल आई डी टी, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है डीक्यू अपॉन डी टी, तो क्यू इक्वल टू कितना, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ सी डी टी। तो इसका हम अच्छा खासा यूज करेंगे। तो चलिए हम यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो अगर हम इस वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलते हैं बेटा टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना, इंटीग्रल ऑफ वी डी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। मैंने क्या बताया, जिसका फंक्शन है, जैसे यहां पर टाइम का फंक्शन है, तो टाइम का जो जिसका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट कर दो, तो उसका डिफरेंशिएट कितना dt से, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या किया, डिवाइड कर दिया, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो बताओ इंटीग्रल v dt अपॉन कितना है, इंटीग्रल dt। इसी तरीके से v इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो इस टाइप की वेलोसिटी का जब एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेस एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना बेटा, इंटीग्रल ऑफ v dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। i इज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर गिवन है तो एवरेज करंट कितना बेटा, बताओ हमने क्या बताया कि जिसका i हमने लिख लिया, जिसका फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये dt अपॉन कितना dt, मतलब dt से इधर ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो दिस इज द एवरेज करंट। ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूले अभी हमने डिस्कस किए। अब इसी से रिलेटेड एक मोशन इन 1D का बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आपसे कहा जाए इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, इफ ए पार्टिकल start from rest and moving with constant acceleration for a time t interval, then find the ratio of time average velocity and space average velocity, ठीक है ना, ये बेटा आपका प्रॉब्लम। तो देखो बड़े ध्यान से क्या कह रहा है, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चलिए मैंने कर लिया, कोई पार्टिकल है यहां से रेस्ट स्टार्ट हुआ, मतलब t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और कैसे मूव कर रहा है बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, फॉर टी टाइम इंटरवल, मतलब a से लेकर के b तक टाइम कितना लगा बेटा, t टाइम लगा। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी स्पेस एवरेज वेलोसिटी। जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तो आफ्टर टी टाइम बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, ये कभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो v की वैल्यू यहां से कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट और टाइम t गिवन है, मतलब v इक्वल टू अपॉन at। तो बताओ v किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया बेटा। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको अगर मैं यहां पर टाइम एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें, कौन से बेटा, टाइम एवरेज वेलोसिटी, तो बेटा यहां से बताओ कैसे करेंगे, ये v हमने कर लिया, और ये अपना टाइम एवरेज वेलोसिटी अपना से कितना v, यानी कि इंटीग्रल ऑफ अपना से कितना v dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ अपना से dt। तो इंटीग्रल v की वैल्यू कितनी होगी, at इंटू अपना से कितना dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ अपना से dt हो गया, एक कांस्टेंट बाहर निकालिए, और लिमिट लगा दो कितना बेटा 0 से t, इधर भी लिमिट लगा दिए 0 से t, तो एक कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल t dt कितना t स्क्वायर बाई 2 हो गया अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt कितना बेटा t, है ना। तो एक t से t कैंसिल हो गया, मतलब यहां से कितना आएगा at by 2। दिस इज द टाइम एवरेज वेलोसिटी।
ऐसे हम यहां पर अगर स्पेस एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो देखो यहां से स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, तो देखो स्पेस एवरेज वेलोसिटी ये हमने यहां पर स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ v dx अपॉन यहां से कितना बेटा, इंटीग्रल ऑफ dx ये हो गया। अब देखिए यहां पर v किसका फंक्शन है, टाइम का, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, v किसका फंक्शन होना चाहिए, x का, तभी इसको हम प्रॉपर सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहां पर एक टेक्निक का यूज कर रहे हैं और वो टेक्निक हमारी क्या है, v dx ये हो गया। अगर हम dt से ऊपर नीचे यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अपॉन अपना से इंटीग्रल ऑफ अपना से dx, यहां पर भी dt से अगर यहां पर मल्टीप्लाई किया तो dt से हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारी, इसके सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अब आप बताइए dx अपॉन dt को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, v, और एक v है, तो यहां पर ऊपर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर इनटू अपना से dt अपॉन dx अपॉन dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो बताओ इंटीग्रल ऑफ v dt हो गया। अब हम प्रॉपर तरीके सॉल्व कर लेंगे क्योंकि v हमें मालूम है फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है at, तो बताओ यहां से v स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई a स्क्वायर t स्क्वायर इनटू अपना से कितना dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ a e dt। अब इसको बेटा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लो, a स्क्वायर देखिए ऊपर कांस्टेंट बाहर निकालिए और इंटीग्रल t स्क्वायर dt कितना हो गया, t क्यूब अपॉन 3, ये देखिए t क्यूब अपॉन 3 हो गया, अपॉन a कांस्टेंट फिर अगेन बाहर निकालिए, इंटीग्रल t dt कितना, t स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, दिस इज द t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एक a से एक कैंसिल आउट हो गया, तो a और ये अपना से बताओ कितना बेटा, t स्क्वायर अपॉन कितना 3 और इनटू अपना से कितना 2 अपॉन अपना से कितना t स्क्वायर हो गया, ये t क्यूब है, तो a t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो गया ट्वाइस at अपॉन 3, ये आ गया ट्वाइस at बाई 3। अब इसका हम रेशियो अगर निकालें तो रेशियो देखो अपना से कितना, किसका किसका पूछा गया था, टाइम एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहां से ये टाइम एवरेज वेलोसिटी ये अपॉन फिर बोलो बेटा किसका, स्पेस एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई, 80/2 अपॉन यहां से कितना, स्पेस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 280/3, ये आ गया। देखिए फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन सेकंड इंटू थर्ड कर दो, यहां से कितना हो गया 380 अपॉन अपॉन से कितना 480 हो गया, 80 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा 3/4, दिस इज द आंसर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले जो हमने डिस्कस किए वो डायरेक्ट आपको याद भी रखिए बेटा, आगे चल के बहुत जगह इसका यूज होगा, बहुत ही अच्छा खासा यूज होने वाला, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपसे क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं।